नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। देखो असी अगर पोटेंशियल एनर्जी हटा दईए तो ये वाला टॉपिक असी पहला भी पढ़ चुके हैं कि एक इलैक्ट्रिक डायपोल नू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो सेम वही डायग्राम असी दोबारा बनाती। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है, डायपोल बना दिता, ये इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दियाँ डायरैक्शनस दिखातियाँ। हुण नवी चीज़ की है जो देखनी असी पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी इंट्रोडक्शन दोबारा जो असी पहले कर चुके हैं। और एक चीज़ होर ध्यान च रखनी है कि किन्ने मार्क्स च क्वेश्चन आया। अगर थोड़े मार्क्स च है तो पिछली चीज़ जो असी पहले की हुई आर्टिकल थोड़ी जी दस दो इंट्रोडक्शन च। मेन चीज़ तुसी ये दसनी है कि टॉर्क जो है ये उपर एक्ट कर रही है, टॉर्क जो है एक्ट कर रही है, जिहदे कारण की है ये वाला डायपोल जो है रोटेट कर सकता किसी एंगल ते। सपोज वो एंगल जो है अगर स्मॉल एंगल लेके चलिए डी थीटा, ठीक है। टॉर्क की है एक तरह की रोटेटिंग फोर्स है, ठीक है जी। हुण देखो अगर फोर्स भी लग रही है एंगुलर फॉर्म च, डिसप्लेसमेंट कितनी हो रही है डी थीटा एंगुलर डिसप्लेसमेंट, ठीक है। एक होंगी लीनियर डिसप्लेसमेंट +1 च की हुई है, एक है एंगुलर डिसप्लेसमेंट। एंगुलर डिसप्लेसमेंट डी थीटा हो रही है कादी इस डायपोल दी इस तरह। और टॉर्क जो है एक तरह की रोटेटिंग फोर्स है, तो वर्क डन होएगा, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर फॉर्म च अगर असी लैके चलते हैं वर्क डन स्मॉल वर्क डन तो असी लिखते हैं फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। हुण असी कवांगे रोटेशन दे विच रोटेटिंग फॉर्म च वर्क डन हो रहा है तो इत्थे फोर्स कितनी है टॉर्क, टॉर्क नू की लिखांगे टाओ इस तरह। और डिसप्लेसमेंट केड़ी लैके चलांगे एंगुलर डिसप्लेसमेंट जो कि तुसी +1 च करके आए हो। ये हो गया DW स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग दिस टॉर्क इन रोटेटिंग दिस डायपोल, ठीक है। टॉर्क दे नाल ये डायपोल जो है वो की करेगा रोटेट करेगा। हुण इस तो बाद की है अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो असी की करांगे, ठीक है। टोटल वर्क डन के लिए असी कोई एंगल की डिसप्लेसमेंट लैके चलते हैं फ्रॉम θ1 टू θ2 टॉर्क डी थीटा, ठीक। हुण इहदे च की आ जाएगा साडे कोल टॉर्क का जो है असी इत्थे फॉर्मूला लिख सकते हैं जो टॉर्क असी पिछे निकाल के आए हैं। टॉर्क का एक्सप्रैशन की निकालिया होया पिछे PE sin थीटा, ठीक है। वो असी इत्थे सबसीट्यूट कर देंगे तो की आ जाएगा वर्क डन साडे कोल θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा, ठीक। डायपोल मूवमेंट और इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटीज़ असी इंटीग्रेशन तो बाहर लिख लिया, अंदर बचा θ1 टू θ2 sin थीटा डी थीटा। हुण sin थीटा की इंटीग्रेशन की होंदी है -cos थीटा, ताकि आ जाएगा PE -cos थीटा θ1 टू θ2। ये हो जाएगा वर्क डन। ये असी की है वैल्यूज़ पुट करांगे जो है लिमिट्स दियाँ -cos थीटा टू, फिर माइनस आना, एक माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो इत्थे की आ जाएगा +cos θ1। या फिर असी की कह दिए कि वर्क डन साडे कोल कितना आ जाएगा PE cos θ1 -cos θ2। हुण की कवांगे असी क्योंकि फाइंड आउट की करना है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो फाइंड असी इत्थे की कीता है वर्क डन, फिर असी की लिख दांगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दी डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ही वर्क डन का एक्सप्रैशन है वही एक्सप्रैशन कादा होएगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रैशन होएगा। हुण एक स्पैशल केस के अंदर अगर सपोज असी एंगल जो है θ1 नू लैके चलते हैं, मान लो 90 डिग्री, मतलब पहला डायपोल परपेंडिकुलर सी, फिर डायपोल किसी एंगल थीटा ते चला गया तो साडे कोल पोटेंशियल एनर्जी कादे बराबर आएगी PE cos 90 डिग्री -cos थीटा। तो की आ जाएगा cos 90 0, तो मेरे को -PE cos थीटा, ठीक है। cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट होएगा -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। दिस इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल जो कित्थे प्लेस किया होया है यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर।